नमस्कार, मैं हूँ तपस्या शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं सीसीपी लाइव। सीसीपी लाइव में हम अक्सर चुनाव की यात्रा दिखा रहे हैं, खासकर जब से हमारी बिहार की जो चुनाव की डेट है वो अनाउंस हुई है। उसके बाद हम कहीं न कहीं हर एक दिन किसी न किसी नेता, किसी न किसी पार्टी और किसी न किसी जगह गाँव हम लोग आपको लेकर चलते हैं। आज इस वक्त मैं ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ पर 2 लोगों की टक्कर इतनी टक्कर की देखी जा रही है कि लोग बिलीव करने को तैयार नहीं कि ये हो कैसे सकता है। उसका रीज़न है, एक जो विधायक है वो विधायक कम मंत्री ज़्यादा हैं। 30 सालों से जीत उनकी हासिल हो रही है, यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं। उसकी टक्कर में 30 साल को टक्कर देना वाक़ई नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन अभी हो रहा है। तो वो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, मिन्नत रहमानी साहब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लालटेन इस बार उनकी जलने वाली है यहाँ से क्योंकि महागठबंधन चल रहा है। तो आइए मिलवाती हूँ उनसे और करेंगे ख़ास बातचीत कि क्या उनके विचार में क्या चल रहा है इस वक़्त, क्योंकि जनता तो चाहती है कि टक्कर है और टक्कर दे भी ये। आइए उन्हीं से पूछ सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिन्नत रहमानी जी, आपका ये नाम आजकल बड़ा दिख रहा है पूरे शहर में, क्या राज़ है इसका? नहीं, इसके पीछे राज तो बस मुझे जहाँ तक लगता है कि चूँकि जनता को बहुत समय के बाद लगभग 30 वर्षों के बाद एक मौका मिला है कि जो उनके दुःख दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है। और ख़ास करके वैसी परिस्थिति में चूँकि हमारा जो इलाका है सुपौल, वो कोसी पीड़ितों का इलाका है। मैं खुद कोसी पीड़ित हूँ और तेलवा पंचायत से निकल कर के इस पुनर्वास की ज़मीन पर हम लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद चूँकि जिस दर्द को हमने देखा है, हमने झेला है, इस वजह से लोगों के अंदर एक बड़ा-सा रुझान है, जोश है कि एक ऐसे व्यक्ति को महागठबंधन ने टिकट दिया, जो व्यक्ति खुद कोसी पीड़ित हो। इसलिए लोगों के अंदर लगता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कोई हमारे हक की आवाज़ नहीं उठा सकता। हम लोग सुपौल का पूरा शहर घूमे, यानी कि जो टाउन है वो घूमे, गाँव में गए, गली सड़कों पर गए और वहाँ पे एक एक चीज़ जो बहुत अच्छे से सुनाई आ रही थी वो ये थी कि टक्कर में तो मिन्नत रहमानी है। अब सामने उनके सामने जो चैलेंज है वो है 30 साल जो 30 साल से जीत हासिल कर रहे हैं विजेंद्र यादव जी। आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि जनता ने तो ये कहा कि टक्कर में है। आपका क्या मत है? आपको लगता है ऐसा? नहीं देखिए, दरअसल क्या है कि जो सुपौल की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जनता वर्सेस सत्ता है। क्योंकि पिछले 30 वर्षों से लगातार जिस प्रतिनिधि को यहाँ की जनता ने चुन करके भेजने का काम किया, मुझे लगता है कि पिछले फर्स्ट 5 साल के बाद वो आज तक कभी जनता के बीच में नहीं गया। और सुपौल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और ये जब चुनाव जीत करके आए, पिछले खास करके अगर हम 15 वर्ष की बात करें, तो हमेशा किसी न किसी परिस्थितिवश ये चुनाव जीते। ये तो चुनाव 2015 में ही लूज़ कर जाते, लेकिन महागठबंधन की रूपरेखा तय हुई। जी, जी। और जब महागठबंधन की रूपरेखा तय हुई तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ हो गई। इस वजह से वो चुनाव जीत गए, पहली बात। दूसरी बात के क्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोगों के बीच में जाते नहीं हैं, क्योंकि बड़े कद्दावर मंत्री हैं, सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों को लेकर के पूरे सत्ता को चलाने का काम करते हैं। इसलिए जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है कि प्रतिनिधि हमें ऐसा चाहिए जो लोगों के बीच में जाए, जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके। मुझे नहीं लगता है कि अपने पिछले 15 वर्ष के राजनीतिक करियर में मैंने इनको कभी देखा कि जनहित के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में, चाहे कहीं कोर्ट कचहरी थाना अस्पताल में जनता की समस्याओं को लेकर के वहाँ पहुँचना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, आज तक हमने नहीं देखा। जब आप जनता में जाते तो वो यकीनन एक अपनापन महसूस करते हैं, क्योंकि हमने जाके ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा कि जब हम लोगों ने उनसे बात की क्या कोई मीडिया का कोई नेता यहाँ आया है या अभी आ रहा है, तो उनका ये कहना था कि हाँ आ रहे हैं, अभी अभी तो एक ही जन अभी कुछ दिनों में आए हैं, वो है मिन्नत रहमानी जी। जनता खुद ये मान चुकी है कि अगर जीत किसकी हो ये तो जनता चुनेगी, लेकिन जनता ने ये जरूर बता दिया कि टक्कर दो में है। मतलब आप बिल्कुल उसी जगह पर हैं जिस वक्त मंत्री जी हैं। तो ये जीत आपको हासिल करने की आसान लगती है? नहीं देखिए, ये दरअसल जो लड़ाई है, मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मज़दूरों, गरीबों, किसानों, नौजवान, बेरोज़गारों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे ये जनता की लड़ाई, बस मुझे तो एक उस लड़ाई के लिए जो है सामने किया गया है, लेकिन हमारे पीछे जो है वो चंद पूँजीपति के अलावा तमाम जनता, चूँकि छोटे कारोबारी हैं, जो छोटी-छोटी दुकानें करते हैं, जो ठेले चालक हैं, जो रिक्शे चालक हैं, कोरोना काल में प्रभावित हुए, सभी के रोज़ी-रोटी बंद हो गए, सारे दुकानें बंद हो गई, एक बार भी प्रतिनिधि पूछने के लिए नहीं आए। पलायन करके हज़ारों हज़ार लोग जब वापस आ रहे थे, प्रतिनिधि एक बार भी पूछने के लिए नहीं गए। तो सवाल ये उठता है कि जनता को एक ऐसा एमएलए चाहिए, एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए
जो उनके दुख दर्द में शामिल रहे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ, जो हमारा कोसी का इलाका है, यहाँ रोजगार को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 30 वर्षों से जो लगातार बैठे हैं और 15 वर्ष से तो लगातार पावरफुल मिनिस्टर बने हुए हैं, आज तक एक भी कल कारखाने लगाने का काम इन्होंने नहीं किया। अगर इनकी मंशा अच्छी होती, इनकी इच्छा शक्ति होती, तो ये कम से कम हमारे यहाँ जूट मिल लगाया जा सकता था। जो हमारा इलाका है, यहाँ पे 2-3 कल कारखाने ऐसे लगाए जा सकते हैं जिससे रोजगार की उत्पत्ति हो सकती है। आप जूट मिल लगा सकते थे, आप चीनी मिल लगा सकते थे, आप पेपर मिल लगा सकते थे, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते थे। तो ये इन चीज़ों को लगाने के बाद क्या होता है कि सुपौल के कम से कम 15-20 हज़ार युवाओं को रोज़गार यही मिल जाता, 15-20 हज़ार किसानों मजदूरों को रोज़गार यही मिल जाता। लेकिन आज तक इन्होंने युवाओं के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। किन के लिए सोचा इन्होंने? शहर के जो 4-5-6 लोग हैं, चंद जो ठेकेदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, महज 4 या 5, बाकी तमाम लोग त्रस्त हैं। इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हम हर हाल में बदलाव करके रहेंगे, क्योंकि इस बार जो प्रदेश के अंदर जो सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये तो सुनिश्चित हो चुकी है कि बिहार के अंदर में बदलाव तय है। आप देखिए जहाँ जहाँ हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की सभाएं हो रही है, उस सभा में हजारों हजार लाखों के तादाद में जो है लोग निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि बदलाव की वो लहर है। उनको बुलाया नहीं जाता, उनको लाया नहीं जा रहा है, वो खुद चल करके उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को सबसे पहली कैबिनेट में जो है हम 10 लाख नौकरी देंगे, और ये लोग आज तक इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो बिहार की सरकार बदलेगी, उसकी शुरुआत सुपौल से होने जा रही है। जब मैं मंत्री जी का इंटरव्यू कर रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी, तो उनका ये कहना है कि 10 लाख नौकरी का वादा तो आपने कर दिया, लेकिन जितनी जगह होगी उतनी तो नौकरी देंगे, तो इतनी जगह नहीं है 10 लाख की, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि कुल नौकरी, मिलाकर के उनका मानना था कि ये जुमले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जुमले, चूंकि वो ये जुमलेबाजी तो वो शुरू करते हैं। हमने जब कांग्रेस पार्टी ने बात कही थी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कि हम जो है किसानों के कर्ज को माफ़ 10 दिनों के अंदर करेंगे। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था, आप 10 दिन तो बहुत दूर, 24 घंटे के अंदर पहले ही कलम चलाया मुख्यमंत्री जी ने और किसानों के कर्जों को माफ़ कर दिया। तो हम लोग उस ग्रुप से नहीं है। जुमलेबाजी का जो एक सिस्टम चलता है, वो गैंग है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलायंस, उससे हम लोग काफ़ी दूर हैं। तो करेंगे, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था, आप 10 दिन तो बहुत दूर, 24 घंटे के अंदर पहले ही कलम चलाया मुख्यमंत्री जी ने और किसानों के कर्जों को माफ़ कर दिया। तो हम लोग उस ग्रुप से नहीं है। जुमलेबाजी का जो एक सिस्टम चलता है, वो गैंग है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलायंस, उससे हम लोग काफ़ी दूर हैं। सवाल है कि 10 लाख नौकरी, क्या 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरी की उत्पत्ति की जा सकती है? बिहार के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिहार के अंदर इतनी इच्छा से, अगर इतनी शक्ति है कि वो दूसरे प्रदेश के लोगों को अपने यहाँ रोजगार दे सकता है, बशर्ते कि जो बिहार को चला रहे हैं उनके अंदर वो दृढ़ संकल्पित हों कि हम बिहार को एक रोजगार का हब बनाएंगे। तो क्यों नहीं बन सकता? बिहार में कमी किस चीज़ की है? टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। टैलेंट तो भरा पड़ा हुआ है, कूट कूट करके भरा पड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार जो है, वो पिछले 15 वर्षों से सुशासन के नाम पे ठगने का काम किया है, दिग्भ्रमित करने का काम किया है। वरना आज अगर सही ढंग से काम किया जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, महाराष्ट्र से लोग वहाँ से यहाँ नौकरी करने के लिए आएंगे। चूंकि आप पार्टी प्रवक्ता भी रहे हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि रोजगार के बारे में जब अक्सर बात आती है, आप एक युवा हैं, क्या आपके कोई ऐसे प्लान्स हैं? क्योंकि आप युवा हैं और पार्टी प्रवक्ता भी हैं, तो एक सवाल ये कि आप युवा के तौर पर क्या आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है और क्या आपके प्लान्स और होंगे? दूसरा ये कि कांग्रेस जो है, कभी गठबंधन नहीं हुए, इससे पहले हरियाणा का उदाहरण देख लिया जाए, तो लगभग-लगभग चांसेस ये थे कि कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन है वो चले यहाँ पे। यहाँ पे भी वही क कांग्रेस की सीटें कम आए या ज़्यादा, लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं जाती। नहीं, देखिए क्या है कि कांग्रेस की तो एक अपनी विचारधारा है, जो समाज के अंदर सभी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय को लेकर के चलने की विचारधारा है। तो उसमें तो कभी जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। आप पूरे देश भर के अंदर अगर पलट करके देखेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि युवाओं के लिए और सुपौल के लिए अगर खास करके बात की जाए, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की 3 सेक्टर में, और मेरी प्राथमिकता भी यही होगी। सबसे पहले कि आज तक
किसी भी देहात के इलाके में आप सुपौल में चले जाएंगे, आपको अस्पताल नहीं दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गई हूँ, बहुत बहुत बदतर हालत है, जी, राइट। तो इसमें हमारी जो पहली कोशिश होगी, जो हमारा इलाका है, कोसी का इलाका है, लोगों को रोज़गार नहीं है, सब लगभग बेरोज़गार हैं, खेती पे डिपेंड रहते हैं। खेती जो है बाढ़ के समय में सारा खेती जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि अगर उनको अस्पताल जाना पड़ता है, तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम गरीबों को मुफ़्त में इलाज करते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएँ देते हैं, लेकिन इस तरह की बात है नहीं। आप जनता के पास जाएँ, पूछें तो वो त्राहिमाम है। अस्पताल में जाने के बाद उनको प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ता है। मेरी पहली कोशिश होगी कि गरीब मज़दूर, अगर किसान, अगर कोई भी समुदाय के लोग अगर गरीब हैं, तो उनके लिए सरकारी अस्पताल में समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना, मुफ़्त में उनकी दवाई की व्यवस्था करवाना, उनको जाँच घर की व्यवस्था करवाना, ये मेरी ज़िम्मेवारी होगी। मुझे मात्र 3 महीने का समय चाहिए होगा। 3 महीने के अंदर तमाम सरकारी अस्पतालों में वो सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जो सुविधाएँ किसी प्राइवेट अस्पताल में होती है। पहली प्राथमिकता ये रहेगी हमारी। दूसरी प्राथमिकता रहेगी हमारी रोज़गार के सिलसिले में। रोज़गार जो हमारे आदरणीय भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, उसके लिए हमारे वो तो अलग नौकरी देंगे, उसके साथ-साथ जो हमारा जो इलाका है, कोसी का इलाका है, जो हमने पहले बताया आपको कि हम यहाँ जूट मिल बना सकते हैं, हम यहाँ चीनी मिल बना सकते हैं, हम यहाँ पेपर मिल बना सकते हैं। इन तमाम कल कारखानों को लगाना कोई बहुत बड़ा टफ़ काम नहीं है। इसको लगाया जा सकता है, इसकी स्थापना की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे रोज़गार के लिए मेरी इच्छा है कि हमारे सुपौल के कम से कम 15 से 20 हज़ार युवाओं को यहीं सुपौल में नौकरी मिले, किसानों मज़दूरों को सुपौल में नौकरी मिले, उनको दिल्ली, मुंबई, राजस्थान यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरी प्राथमिकता शिक्षा को लेकर के है। आज पूरे तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है पूरे बिहार के अंदर लचर व्यवस्था से गुजर रहा है, और जो स्कूल में शिक्षक हैं उनको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। शिक्षक पैसे के लिए नहीं, शिक्षक सम्मान के भूखे होते हैं, उनको सम्मान चाहिए होता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए कई सारे ऐसे शब्दों का चयन किया जो शोभा नहीं देता है, लेकिन हमारी सरकार जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, उसकी प्राथमिकता है कि समान काम समान वेतन शिक्षकों को मिलेगा। पेंशन जो पुराने लोगों को मिलता है उसी तरीके से पेंशन दी जाएगी, और तभी जा कर के हम शिक्षण व्यवस्था को, शैक्षणिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हम सुधार सकते हैं। यही वजह है कि आज सुपौल के अंदर में जो पहले कई दशक पुराने स्कूल बने हुए हैं, गर्ल्स एक उच्च विद्यालय है, उसके अलावा एक भी गर्ल्स हाई स्कूल इन्होंने खोलने का काम नहीं किया। जबकि हमारे यहाँ से हज़ारों बहन हमारी पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। कॉलेजेस की कमी है यहाँ पे। वही कॉलेज, उतने ही कॉलेज हैं जितने कॉलेज आज से 30 साल पहले हुआ करते थे। इसलिए जो हमारी तीसरी प्राथमिकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोल सकें, जिससे कि तमाम गरीब के तबके के लोग, देहात इलाके के लोग वो पढ़ाई कर सकें, और उसके लिए उनको सुपौल जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर मरौना में हमारी बहन अगर कोई पढ़ रही है, तो मरौना के अंदर में उनको उच्च विद्यालय, गर्ल्स हाई स्कूल, ये तमाम पॉलिटेक्निक वो सब कुछ वहीं मिले। उसके लिए उनको सुपौल जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर मरौना में हमारी बहन अगर कोई पढ़ रही है, तो मरौना के अंदर में उनको उच्च विद्यालय, गर्ल्स हाई स्कूल, ये तमाम पॉलिटेक्निक वो सब कुछ वहीं मिले। उसके बाद जो चौथी चीज़ जो हमारी लड़ाई होगी, जिसमें कि चूँकि जब हमारी सरकार बनेगी, तो उसके अंदर मेरी कोशिश होगी कि सुपौल के अंदर एम्स का निर्माण किया जाए। क्योंकि क्या है कि सुपौल जो है वो इस इलाके में एक सेंटर बना हुआ है कि जो देहात से लोग, कोसी तटबंध के लोग अंदर से लेकर के बाहर आते हैं, उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो ये व्यवस्था की जा सकती है। सुपौल के अंदर बहुत सारी ज़मीनें खाली है, सरकारी ज़मीन खाली है, जहाँ पर एम्स का निर्माण कराया जा सकता है। तो इसके लिए हम प्रयासरत होंगे कि हमारे सुपौल के अंदर, ये मेरा सपना है कि मैं सुपौल के अंदर एक एम्स की स्थापना करवाने में यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक प्रतिनिधि की हैसियत से मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। अगर सत्ता आपकी नहीं आती और आप यहाँ से विधायक की सीट पर जीत हासिल करते हैं, तब आपके प्लान्स क्या रहेंगे? क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो मन बना लिया कि उनको बदलाव चाहिए, और बदलाव की जब लहर हो, तो टक्कर में 2 ही लोग हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका नाम पहले है। ये हमने जनता से भी सुना और टाउन के लोगों से भी सुना, गाँव की औरतों से भी सुना, बच्चों से भी। सबका ये कहना है कि इस बार बदलाव चाहिए, और बदलाव में सीधी-सीधी बात है, टक्कर आपकी है। मंत्री जी से तो दूसरा नाम आप ही आता है, पहला तो वो हो चुका। बात यहाँ पे ये आती है कि अगर सत्ता नहीं बनती है, मतलब सत्ता में आपकी सरकार नहीं आती और आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तब जनता आपसे क्या उम्मीद करे? क्योंकि जनता की उम्मीदें यहाँ पहुँच गई हैं, बहुत ऊपर पहुँच गई हैं अकॉर्डिंग टू मंत्री जी। नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार की आवाम, पूरे बिहार की जनता ने ये ठान लिया सरकार के बदलाव के लिए,
और सत्ता तो हमारी आ रही है। महागठबंधन की सरकार 2/3 मेजॉरिटी से बन रही है, तो इसमें कहीं कोई इफ एंड बट है ही नहीं। रही बात कि मेरी प्राथमिकता एक विधायक की हैसियत से मैंने बताया आपको कि हर पूरी कोशिश होगी। देखिए, एक विधायक सत्ता में हो या नहीं हो, सरकार में शामिल हो या नहीं हो, कम से कम अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर वो चाह लेगा। इस इस बात से आपको मुझे एक सवाल याद आया। कल हम लोग सर्वे कर रहे थे और सर्वे में हमने ये पाया कि गाँव में आग लगा दी गई बिना बताए रात के 2:30 बजे। ये तो वैसे ही हो गई जैसे हाथरस में जो लड़की थी उसकी लाश जला दी गई। तो ये तानाशाही है और इसमें जो सामाजिक तत्व है, ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि इस तरीके का काम हो रहा है और जो जनता है वो परेशान हो रही है, लेकिन नेता इस वक़्त कहाँ कर रहे हैं? क्या आप एक उम्मीद की किरण बनकर जाएँगे? नहीं, बिल्कुल, जहाँ पे आग लगी की उस दिन घटना हुई थी, मैं खुद गया हुआ था। मैंने लोगों की मदद की, आग बुझाने में, उन लोगों के दुःख दर्द में मैं शामिल हुआ। लेकिन हम वही जनता यहाँ चाह रही है कि हमारे प्रतिनिधि हैं कहाँ? जी, जी। वो अभी हमारा एक इलाका है यहाँ, तेलवा पंचायत है, जी, जी। गोपालपुर सिरे है, 4 धार को क्रॉस करके जाना पड़ता है। हम लोग वहाँ जा कर के, मैं खुद 2 दिन पहले वहाँ जा कर के जी, तमाम जी, जी। लोगों से दुःख दर्द में शामिल हुआ, उनसे मुलाकात किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और इस बार की मुहिम जो है वो पूरी तरीके से हमने बताया है कि सत्ता के खिलाफ है, प्रतिनिधि के खिलाफ है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। चुनाव मैं नहीं, मेरे लिए जनता यहाँ की चुनाव लड़ रही है। जी, जी, जी। आपके अगले 5 साल में प्लान तो आपने बता दिए क्या होंगे। क्या पहले 3 प्लान क्या होंगे जिससे जनता खुश हो अगर आप यहाँ जीत हासिल करते हैं तो? पहली प्लानिंग जो मैंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, जिसके अंदर में अस्पताल के अंदर गरीबों के लिए मुफ्त में तमाम निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाना, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो जांच की व्यवस्था हो, चाहे डॉक्टर की मौजूदगी हो। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में है कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए खास करके उच्च विद्यालय बनाना, हाई स्कूल खुलवाना। और कॉलेजेज बिल्कुल यहाँ पे नहीं है हमारे पास, वही पुराने कॉलेज जो हैं। कम से कम अभी सुपौल शहर के अंदर 5 कॉलेज की ज़रूरत है, गांव देहात के अंदर कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। मरौना है जो पूरी तरीके से मंत्री जी ने इग्नोर किया हुआ है, मरौना के अंदर 3 से 4 बड़े बड़े कॉलेज खोलने की हमारी कोशिश होगी कि हम वहाँ पे ITI खोलें, हम वहाँ पे पॉलिटेक्निक खोलें, तभी जा कर के समुचित विकास हो पाएगा। और तीसरी प्राथमिकता जो रोज़गार को लेकर के है कि जूट मिल, चीनी मिल, पेपर मिल, इसकी स्थापना मैं विधायक बनने के बाद से ही मेरी शुरुआत वहीं से शुरुआत होगी कि हम कैसे अपने लोगों को रोज़गार अपने सुपौल में दे सकें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। अभी चुनाव के काफ़ी दिन बचे हैं, लगभग 5-6 दिन बचे हैं। अभी आप कंटिन्यू प्रचार कर रहे हैं, आपका दमखम टाउन से लेकर के गाँव से लेकर के हर एक जगह दिख रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने मतों का प्रयोग 7 तारीख को ज़रूर करें, क्योंकि आपके CCP के माध्यम से चूँकि आपका काफ़ी चर्चित आपका चैनल है, आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि घरों से निकल कर के 7 तारीख को मतदान ज़रूर करें। आपके एक-एक वोट की कीमत जो है वो सत्ता को बदलने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि जब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान को बनाया था, तो उस वक़्त कहीं न कहीं संविधान के अंदर ऐसा नियम बनाया गया कि वोट कोई अमीर आदमी दे, कोई पूंजीपति दे, चाहे वो किसान, एक मजदूर दे, सबके वोट की कीमत एक ही होती है। इसलिए सभी लोग घर से निकलें, 7 तारीख को अपने मतों का प्रयोग करें। और क्षेत्र के विकास के लिए जब आप उस बैलेट पेपर पे तीसरे नंबर पे जब आप हाथ के बटन को दबाएंगे, तो वो सिर्फ मिन्नत रहमानी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सुपौल के समुचित विकास करने के लिए, रोजगार के लिए, किसानों मजदूरों की मदद के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं को सुदृढ़ करने के लिए एवं रोजगार के हालात को बेहतर करने के लिए उस तीसरे नंबर बटन को दबाने के लिए मैं अपील करता हूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जितने भी तीखे सवाल थे लगभग आप मुझे हर एक सवाल का उत्तर मिला और शायद ये उत्तर जो सवाल थे मेरे वो जनता के थे, तो ये जो उत्तर है वो जनता के पास ही पहुँचा और ये जनता के लिए ही थे। तो उम्मीद है ये जो सवाल के जवाब आपने मुझे दिए बहुत ही बेबाकी से दिए और ये जो सवाल हैं वो मेरे नहीं जनता के, मैं फिर से एक बार बता दूँ और ये जो उत्तर इन्होंने दिए हैं ये भी जनता के लिए है। तो जनता सोचे, समझे और समझ कर वोट दे कि इस बार उनको किसकी सरकार चाहिए, क्योंकि ये जनता को ही आखिरकार ये सोचना पड़ेगा कि उनके विकास के लिए कौन ज़्यादा कर्मठ है, कौन अच्छा काम करेगा और कौन उनके जीवन के सुखाली में जीवन में जो सुख उनके आएँगे वो कौन सोचेगा। तो सोचिए समझिए और 7 तारीख को वोट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।